यह सच्ची घटना एक ऐसी बीवी का है जिसने अपने आशिक के साथ मिलके अपने पति की हत्या करा देती है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वर्ल्ड क्राइम में हार्दिक स्वागत है। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, यह मामला है मीरा रोड मुंबई का। यहाँ की एक हाउसिंग सोसाइटी है और इस हाउसिंग सोसाइटी में 15 जुलाई को एक फ्लैट के अंदर एक लाश मिलती है। सिल्वर स्प्रिंग बिल्डिंग, रामदेव पार्क सोसाइटी, मीरा रोड मुंबई, ये पता है। यह मामला 15 जुलाई को सुबह के वक्त एक व्यक्ति की लाश मिलती है। जब यह लाश मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और वह जांच करती है। तो पुलिस पाती है कि यह लाश इसी घर के मालिक की है जिसका नाम प्रमोद पाटीकर है। प्रमोद अपने बीवी बच्चों के साथ इस घर में रहता था। उम्र तकरीबन 40 या 45 के बीच में था। प्रमोद की लाश घर के बिस्तर पे मिली थी, लेकिन घर का नज़ारा देख के ये लग रहा था कि जैसे एक मर्डर लूटपाट के इरादे से किया गया था। अब पुलिस जांच शुरू करती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है कि जब कत्ल हुआ तो उस घर में कौन कौन था। तो पुलिस पाती है कि जिस समय कत्ल हुआ उस समय उस घर पे कोई नहीं था। प्रमोद की पत्नी बताती है कि उसके बच्चे नाना के यहाँ गए हुए हैं और जिस समय कत्ल हुआ वो किसी काम से घर के बाहर गई हुई थी। अब पुलिस सबसे पहले उस घर के अगल बगल लगे सीसीटीवी को देखती है तो पाती है कि जिस वक्त प्रमोद का कत्ल हुआ उस समय केवल एक ही व्यक्ति उस घर में जाता है और कुछ समय बाद वह वापस निकल जाता है। उस व्यक्ति के निकलने के बाद प्रमोद की पत्नी भी पीछे से आती है और घर से चली जाती है। पुलिस ये सब देखती है सीसीटीवी में और वहाँ कोई नहीं जाता है उसके घर में। अब पुलिस को प्रमोद के बीवी पे शक होने लगता है। पुलिस सबसे पहले प्रमोद के बीवी का कॉल सीडीआर निकलवाती है और देखती है कि इस प्रमोद की बीवी का एक नंबर पे अक्सर बात हुआ करती थी। जितना प्रमोद से बात नहीं होती थी उतना उस नंबर पे बात होती थी और जिस समय कत्ल हुआ वो नंबर भी प्रमोद के घर में एक्टिव था। अब पुलिस उस नंबर की डिटेल निकलवाती है तो यह पता चलता है कि यह नंबर समाधान नाम के एक व्यक्ति का है। अब पुलिस समाधान और दीप्ति को उठाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोगों का क्या रिश्ता है। दीप्ति से पूछती है तुम शादीशुदा होके ऐसे इतने बात क्यों करती थी और जिस समय कत्ल हुआ उस समय लोकेशन दोनों का एक जगह था। कत्ल के समय कोई घर में गया नहीं, तुम लोग गए। अब पुलिस जब सख्ती से दोनों से पूछती है तो दोनों टूट जाते हैं अब और कहानी बताते हैं। कहानी कुछ ये थी, दीप्ति बताते उसका और समाधान का रिश्ता काफ़ी समय से चल रहा था, जिसकी जानकारी दीप्ति के पति प्रमोद को हो गई थी। वो उन्हें कई बार रंगे हाथ पकड़ चुका था। अब ये दोनों प्रमोद को रास्ते से हटा के अपना रास्ता साफ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्लानिंग के तहत पहले दीप्ति ने प्रमोद को नींद की दवा खिलाई। उसके बाद जब प्रमोद बेहोश हो जाता है तो समाधान को कॉल करती है और अपने घर पे बुला लेती है। दीप्ति के फ़ोन करते ही समाधान तुरंत उसके घर पहुंच जाता है और दोनों ने मिल के प्रमोद का गला घोंटकर जान ले लेते हैं। जिस समय समाधान प्रमोद का गला दबा रहा था उस समय प्रमोद की पत्नी दीप्ति प्रमोद का दोनों पैर कस के पकड़ी हुई थी ताकि अगर प्रमोद उठ भी जाए तो कुछ कर न सके। इस तरह दोनों ने मिल के प्रमोद का गला घोंट के हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद दीप्ति और समाधान
कुछ समय उसी घर में बिताते हैं। उसके बाद सबसे पहले समाधान घर से निकलता है, उसके पीछे दीप्ति निकलती है। फिर कुछ समय बाद वो वापस आती है और पुलिस को फ़ोन करके बताती है कि उसके पति की हत्या हो गई है। लेकिन पुलिस एक एक केस के एक एक कड़ी को जोड़ के पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है।